सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, यथोचित प्रणाम, नमस्कार, शुभाशीर्वाद, शुभाशीष और आप सबों से लाड़ प्यार दुलार की उम्मीद के साथ मैं भारतीय राजनीति तब से अब तक के एपिसोड नंबर 3 को लेकर उपस्थित हुआ। नियत समय से 11 अप्रैल ठीक 12 बजे मैंने आप सभी को 29 मार्च को एपिसोड नंबर 2 में बता चुका कि भारत 26 जनवरी सन 1950 को गणराज्य बना, लेकिन यह संवैधानिक बदलाव नहीं था बल्कि नए भारत की यात्रा की शुरुआत मात्र थी। अब असली परीक्षा तो यह थी कि गणराज्य कैसे अपने स्वरूप का आकार लेगा। भारत का पहला आम चुनाव, पहली वोट और पहली सरकार सन 1951-52 में हुआ। चुनाव के समय 17.3 करोड़ मतदाता थे, जिनमें 85% 85% लोगों ने पहली बार अपना वोट डाला। आपको यह भी बता दूं कि उस समय कुल 53 पार्टियों ने चुनाव लड़ा, जिनमें से मुख्य पार्टियों के नाम इस प्रकार हैं, मैं बता भी रहा हूं और आप इसे स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हुए देख भी सकते हैं। मैं इंडिकेट करके आपको दिखाने का काम। आइए तो डिस्प्ले पे उस समय लड़ी गई पार्टियों को हम इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC 364 सीटें 45%, सोशलिस्ट पार्टी 12 सीटें 10.6%, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI 16 सीटें 3.3%, किसान मजदूर प्रजा पार्टी 9 सीटें 5.79%, पीपुल्स डेमोक्रेटिक फ्रंट PDF 7 सीटें 1.3%, गणतंत्र परिषद 6 सीटें 0.91% मत, हिंदू महासभा 4 सीटें 0.95% मत, शिरोमणि अकाली दल 4 सीटें 0.95%, 0.99% मत, तमिलनाडु टाइलर्स पार्टी 4 सीटें 0.84% मत, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद 3 सीटें पर ध्यान दें, भारतीय जनसंघ 3 सीटें 3.06% मत, कॉमनवेल्थ पार्टी 3 सीटें 0.31% मत, झारखंड पार्टी 3 सीटें 0.71% मत, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी 3 सीटें, लोक सेवक जनसंघ पार्टी 2 सीटें, पीजेंट एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया 2 सीटें, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 2 सीटें, TTNCP 1 सीटें, ट्रांस स्टेट मुस्लिम लीग पार्टी 1 सीट, छोटा नागपुर संथाल परगना जनता पार्टी 1 सीट,
कृषिकार लोक पार्टी 1 सीट, फॉरवर्ड ब्लॉक 1 सीट। निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने कुल 37 सीटें जीती। यदि आप इसके अलावा भी कई छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियों ने भी चुनाव में हिस्सा लिया, लेकिन फिलहाल वर्तमान में उनकी जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई है। फिर भी यदि आप किसी विशेष क्षेत्र व पार्टी की जानकारी चाहते हैं तो YouTube के कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं और अपनी सलाह दें। अब मैं आगे चलता हूं। इसमें 364 सीटें जीतकर कांग्रेस ने भारी बहुमत के साथ काफी अच्छा प्रदर्शन किया। निर्दलीय प्रत्याशियों ने भी 37 सीटें जीतकर अच्छा प्रदर्शन किया, किंतु वामपंथी और दक्षिणपंथी पार्टियों को अपेक्षाकृत कम समर्थन मिला। भारतीय जनता को पहली बार सत्ता चुनने का अधिकार मिला था, जो लोकतंत्र की नींव को मजबूत और सशक्त की। कांग्रेस पार्टी ने बड़ी जीत के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत का प्रथम प्रधानमंत्री बनाया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं।